नमस्कार मेरे सभी अन्नदाता किसान साथियों। आप सबके रोग मुक्त होने, रसायन मुक्त होने के लिए हम आपको समय समय पर हर एक फसल की जानकारी देते हैं, जिसमें कि सभी उत्पाद घरेलू, सभी उत्पाद कम खर्चे के। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे एक सहयोगी मित्र पूसाराम जी, जो कि हमारे समधी जी हैं। ये काफ़ी समय से ऑर्गेनिक जीरा यानी कि जैविक विधियों को अपनाकर घर पर सारे उत्पाद बनाकर इस जीरे की देख रेख कर रहे हैं। और इसमें इससे पहले इन्होंने जो जीरा किया है, इनसे ही जानेंगे कि आपने इस जीरे में क्या क्या किया और क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं और इसको कैसे ऐसे रोग मुक्त और रसायन मुक्त नियंत्रण करते हैं। जानेंगे पूसाराम जी से कि इन्होंने कितने क्षेत्रफल में जीरा लगा रखा है। आप देख पा रहे होंगे इस जीरे के साथ बागवानी की है पूसाराम जी ने, नींबू के कुछ प्लांट लगाए हैं। जीरा एकदम हरा कच्छ, किसी भी तरह का रोग का प्रकोप नहीं है इसमें। तो ऐसी स्थिति कैसे नियंत्रण कर पाए हैं इस समय? जो रासायनिक खेती करते हैं किसान, उनको सबसे बड़ी दुविधा होती है कि इसमें कई तरह के रोग, रसायनों का अंधाधुंध उपयोग करने के बाद भी रोगों का नियंत्रण नहीं हो पाता है। पूसाराम जी ने कैसे किया, जानेंगे। पूसाराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपना थोड़ा परिचय दे दें। सर, मेरा नाम पूसाराम है, गांव उदलेवास से, तहसील बिलड़ा, जिला जोधपुर। आप ये जो जीरे की खेती कर रहे हैं, ये कितने क्षेत्रफल में है? अभी ये 5 बीघे में है। 5 बीघे में। 5 बीघे में जीरा है। आप जीरे की खेती किस के माध्यम से करते हैं? जैविक जो उत्पाद बनाते हैं वो क्या क्या है, मुख्य उत्पाद क्या है? जीरे की खेती में वेस्ट डिकम्पोजर से कर रहा हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर के साथ जो कीटनाशक बनाते हैं वो वेस्ट डिकम्पोजर के साथ से ही बना रहा हूँ। उसके अंदर 5 पत्ती काढ़ा, अदरक, हल्दी, नीम पेस्ट, ये सभी ये यूज इसे जीरे में कर रहा हूँ। जीरे के अंदर अक्सर सबसे बड़ी सभी किसान साथियों के सामने दिक्कत आ रही है, मेले यानी कि माहू रोग। उसको आपने कैसे नियंत्रण किया, ये थोड़ा बताइए ताकि किसान भाई आपका कीट जीरा देख नियंत्रण सके। के लिए मैंने शुरुआत से नीम पेस्ट यूज़ किया। पहले स्प्रे में नीम पेस्ट किया, दूसरे स्प्रे में इसमें थोड़ा अदरक, हल्दी, नीम पेस्ट और वेस्ट डिकम्पोजर ये यूज़ किया। किसान भाइयों के खेत में जीरे की शुरुआत में एक समस्या आती है, जड़ गलन। उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? जड़ गलन रोकने के लिए मैंने वो अदरक का ही पेस्ट बना के यूज़ किया है इसमें, फंगिसाइड के लिए। इससे आपके 5 बीघे जीरे में क्या परिणाम रहा? फंगस आई या नहीं आई या नियंत्रण हुई? एकदम निरंतर है इसके अंदर, आप देख रहे हो। कोई पौधा, कोई रोगग्रस्त नहीं है इसके अंदर, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई जाने की शिकायत भी नहीं है इसमें। इसमें अगर 5 बीघे में अगर अपन आम आसपास के किसानों के पास देखते हैं 10,000 15,000 का 5 बीघे में स्प्रे के जो दवाई लाते हैं, अब तक 5 बीघे में आपने कितना खर्चा किया? सर, मैंने 5 बीघे में मेरा खर्चा तो कुछ नहीं आया। मैंने 5 बीघे में 3 बार स्प्रे हुआ है। 3 बार में के अंदर 3 किलो अदरक आई है, एक आधा किलो हल्दी आई है। कुछ खर्च नहीं आया। यदि केमिकल इसके अंदर डाल दिया होता तो मेरा का 10-12 हज़ार रुपये खर्च आ जाता था। अगर आप केमिकल की खेती करते तो आपका खर्चा 10 से 12,000 हो जाता है। और अब आप जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती का मुख्य माध्यम क्या है आपके पास? जैविक खेती का यही है कि एक तो अपनी ज़मीन भी अच्छी रहेगी इससे, एक खाने के लिए जो अच्छा मिल रहा है वो सेहत भी अच्छी रहेगी इससे, और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। किसान साथियों, पूसाराम जी बता रहे हैं कि आप रोग मुक्त हैं, रसायन मुक्त हैं। जीरे की फसल के लिए सभी आवश्यक उत्पाद, जड़ गलन, उगटा, छांचिया या होने वाले जुलसा, माहू रोग को नियंत्रण करने के लिए आप घर पे उत्पाद बनाते हैं। इनका काफ़ी खर्चा बच रहा है। जो आप देख पा रहे हैं, इनके खेत का जीरा एकदम ज़बरदस्त खड़ा है। इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है माहू के नियंत्रण के लिए। तो पूसाराम जी ने इस जीरे के अंदर आने वाली माहू यानी कि जो रस चूसक कीट होता है, इसको भी नियंत्रण करने के लिए एक प्रभावी उत्पाद बनाया। वो भी इनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ, काफ़ी अच्छा परिणाम रहा। पूसाराम जी के खेत का जीरा आज हमने आपको दिखाया। पूसाराम जी, और कुछ आप किसानों को संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं तो किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि बाजार से पेस्ट मत लाए। जो मेरे पास के खेत में जो पेस्ट आज लगा रहा है केमिकल का, उसके अंदर माऊ का कोई नियंत्रण नहीं है। जो मेरे खेत के अंदर मैं 3 बार ही अपना घर का उत्पाद बना के छिड़का है, इसके अंदर कोई तरह का कीट नहीं है।
बहुत बढ़िया जानकारी दी उन किसान मित्रों के लिए जो बाजार से महंगा रसायन लाके भी दुखी हैं। उनके खेत में रसायनों का उपयोग करने के बाद भी ये एक ऐसा माहू रोग नियंत्रण नहीं हो पाता, लेकिन पूसाराम जी की मेहनत यहाँ रंग लाती दिख रही है कि इन्होंने बिना किसी पेस्टिसाइड के उपयोग किए बगैर खेत में माहू रोग को नियंत्रण किया। ये सबसे बड़ी बात है। कालूराम जी साथ खड़े हैं, आप भी अपना अनुभव बताएं। आप 1 साल से जैविक खेती वेस्ट डीकम्पोजर के आधारित कर रहे हैं, आपको क्या परिणाम आ रहा है? इससे ये परिणाम आ रहा है कि दिन दुना रात चौगुनी यानी इसमें यानी दिनों दिन बढ़ोतरी आ रही है। वेस्ट कंपोजर से यानी जमीन का सुधार हो रहा है। बहुत बढ़िया। आप सभी किसान साथियों के लिए हम और नए किसानों से मिलवाएंगे जो कि जैविक खेती में आ रहे हैं और जो लंबे समय से जैविक खेती कर रहे हैं, उनके भी अनुभव आप तक साझा करेंगे ताकि आप नए किसान हैं और उन्होंने जो उपयोग किए और उनको जो परिणाम आया वो परिणाम आप भी सुने और समझे और अपनी खेती में उपयोग करें। आप सबका धन्यवाद।